हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम आपको आवर्त के फर्स्ट ए ग्रुप यानी क्षार धातुओं के बारे में डिटेल में बताएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं क्षार धातुएं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षार धातुएं होती हैं। इसे याद रखने के लिए, इस क्रम को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। यहाँ पर है, ली, ना, की, रब से फरियाद। है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, की का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रुबिडियम, से का मतलब सीजियम, फरियाद यानी फ्रांसियम। इस क्रम को हम इस क्रम को याद रख सकते हैं और फिर हम इसे 2,88, 18, 18,32 इस क्रम में यदि हमें केवल एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो उन सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम इससे निकाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 3 में 8 ऐड करते हैं तो 11 यानी सोडियम का, और 11 में 8 ऐड करते हैं तो पोटेशियम का 19, और 19 में फिर 18 ऐड करेंगे 37, और 37 में 18 ऐड करेंगे तो 55, और 55 में 32 ऐड करेंगे तो 87। इस तरीके से हम इन सभी के एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं और फिर इन्हें याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। अब उसके बाद लिथियम का करते हैं तो 2,1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के में अधिकतम 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम का करते हैं तो 2,1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन या लिथियम, इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे सभी के बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब सोडियम का करते हैं 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1, रुबिडियम का 2,8,18,8,1, सीजियम का करते हैं 2,8,18,18,1, यानी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद फ्रांसियम का करते हैं तो 2,8,18,32। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन कोष में, यानी चौथा कोष जो होता है, एन कोष होता है, उसमें 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। उसके बाद 18,8,1, यानी बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे सभी के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हम SPDF में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं कि S सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और किसी भी नए कोष में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन S से ही भरना प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए पहला कोष है ये, यानी एक कोष है, यानी ये पहला कोष है तो इसलिए 1 आया, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है तो इसलिए S आया। एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लिथियम का, तो पहला कोष है तो इसलिए 1, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन S में चले जाएंगे। उसके बाद ये दूसरा कोष आता है, तो दूसरा कोष यानी नया कोष, तो इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ही भरना प्रारंभ करेंगे तो 2s1। ओके, अब देखिए सोडियम में देखते हैं कि सोडियम में 3 कोष हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले कोष को भरते हैं तो 1s2। अब दूसरा कोष है, यानी इसमें दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें S और P दोनों कंप्लीट होंगे, क्योंकि S में अधिकतम 2 और P में 6 रह सकते हैं। तो 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कोष कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद तीसरे कोष में आते हैं तो इसलिए 3 आया, और इलेक्ट्रॉन नए कोष में जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बनना प्रारंभ करते हैं तो 3s1। इसी प्रकार पोटेशियम का करते हैं तो इसमें देखिए 4 कोष हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 1s2 पहला कोष कंप्लीट, दूसरा कोष 2s2 2p6, दूसरा कोष यहाँ पर कंप्लीट, तीसरा कोष 3s2 3p6, फिर चौथा कोष यानी नया कोष है तो फिर ऐसे ही बनना प्रारंभ करेंगे 4s1। इसके बाद रुबिडियम का करते हैं, इसमें देखिए 5 कोष हैं, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए इसमें पहला कोष है तो 1s2, दूसरा कोष है 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें देखिए
एस भी कंप्लीट होगा, पी भी कंप्लीट होगा और डी भी कंप्लीट होगा, यानी 3s2 3p6 3d10। अब ये चौथा कोर्स आता है तो 4s2 4p6 6 + 2 यानी 8, यानी ये चौथा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा कोर्स 5s1। अब इसके बाद देखते हैं CGM का। इसमें 6 कोर्स हैं तो क्रम से भरते हैं। पहला कोर्स है तो 1s2, दूसरा कोर्स 2s2 2p6, तीसरा कोर्स 3s2 3p6 3d10। यहाँ पर तीसरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद चौथा कोर्स है तो 4s2 4p6 4d10, चौथा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इस पे आते हैं पाँचवें कोर्स पर 5s2 5p6। देख सकते हैं 6 + 2 यानी 8 हो रहा है, तो यानी यहाँ पर पाँचवा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद छठवां कोर्स 6s1। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसियम का। तो अब देखिए इसमें देख सकते हैं कि 7 कोर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। पहला कोर्स है 1s2, दूसरा कोर्स है 2s2 2p6, तीसरा कोर्स है 18 इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p6 3d10। अब ये यहाँ पर चौथा कोर्स आ गया 4s2 4p6 4d10 4f14। ऐड कर सकते हैं 14 और 10 24 और 6 30 2 32, यानी चौथा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा कोर्स 5s2 5p6 5d10, यानी 10 और 6 16 2 18, यहाँ पर पाँचवा कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं छठवें कोर्स पर 6s2 6p6, फिर यहाँ पर छठवां कोर्स कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद सातवें कोर्स पर आते हैं 7s1। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉइंट हैं, इन्हें हम देखते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, यानी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। NS1 क्यों होता है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाह्यतम कोश में इसके यहाँ पर 1s बना रहा है, यहाँ पर 2s बना रहा है, यहाँ पर 3s बना रहा है, 4s1 5s1 6s1 7s1। ठीक है, बाह्यतम कोश में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NS1। बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS1। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, ग्रुप फर्स्ट ए के सभी तत्वों के संयोजकता 1 होती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों की संयोजकता जितना उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही होती है। यानी इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं सभी के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इनकी संयोजकता 1 होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ग्रुप फर्स्ट ए के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यानी ये अपने बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तब इन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी सभी जो क्षार धातुएं होती हैं इन सभी पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जिन तत्वों पर जितना चार्ज होगा और ऑक्सीकरण संख्या उतनी होगी, यानी क्षार धातुओं पर +1 चार्ज होता है, तो इसलिए इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ग्रुप फर्स्ट ए के सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं। ये सुगमता से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये सभी आसानी से धन आयन बनाते हैं, तो इसलिए ग्रुप फर्स्ट ए के सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 धातु पूछा जाए तो आप बताएंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम। और यदि आपको ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट पूछा जाए तब आप हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें करेंगे। और 6 पॉइंट है, ग्रुप फर्स्ट ए में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो सबसे अधिक धात्विक गुण सीजियम में या फ्रांसियम में होगा और सबसे कम हाइड्रोजन या लिथियम में होगा। हाइड्रोजन या लिथियम में होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम आवर्त संख्या भी निकाल सकते हैं कि अब देखिए हाइड्रोजन में 1 कोश है तो ये पहले आवर्त का तत्व होगा। इसमें 2 कोश हैं तो पहला दूसरा, तो ये दूसरे आवर्त का तत्व होगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आवर्त के लिए हम देखते हैं कि जिस तत्व में जितने कोश होते हैं वो तत्व उसी आवर्त का होगा। अब देखिए सोडियम में
3 कोष हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व होगा। पोटेशियम में 4 कोष हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथे आवर्त का तत्व होगा। इसमें 5 कोष हैं तो ये छठवें आवर्त का तत्व होगा। इसमें 6 कोष हैं तो इसमें 5 कोष हैं तो ये पाँचवें का। सीजियम में 6 कोष हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, 6 कोष हैं तो ये छठवें आवर्त का तत्व होगा। इसी प्रकार फ्रांसियम में देख सकते हैं कि 7 कोष है तो इसलिए ये 7वें आवर्त का तत्व होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रुप फर्स्ट है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ग्रुप कैसे निकालते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कोष इनकम्प्लीट होते हैं, यानी बाह्यतम कोष इनकम्प्लीट होते हैं, उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी इनकी वर्ग होगा फर्स्ट, और सब ग्रुप इसका ए होगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाता है तो सब ग्रुप यहाँ पर होता है ए, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करता है वो तत्व उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यानी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट यानी क्षार धातु हैं, ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।